नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज चर्चा रहेगी हमारी मीन राशि वाले जातकों के लिए। शनिदेव इस समय उदय हो चुके हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव कारक नहीं कहे गए। वो 11वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, और वो 12वें भाव में चल रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में चल रहे हैं। तो पहले तो बकरी चल रहे थे, आपको बहुत परेशानी, 7.5 चल रही, 7.5 में तपा दिया आपको, आपका काम नहीं चलने दिया। आप जो कमा करके रखे थे वो भी खर्च करवा दिया, चाहे वो कोर्ट कचहरी मुकदमा में लगा हो, चाहे हॉस्पिटल में लगा हो। शत्रुता आपकी बढ़ गई, बहुत परेशानी रही आपके लिए। चारों तरफ आपके यार रिश्तेदार आपको दुश्मन मानने लगे। मित्रों, अब ये उदय हो चुके हैं और 12वें भाव में बैठ करके, तो पॉजिटिव ये देखिए आप कि आपको कहीं विदेश से जुड़वाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़िए। चाहे वो विदेशी कंपनी है, चाहे वो सेमी प्राइवेट है या प्राइवेट है, आप वहाँ जुड़िए। विदेश जाना चाह रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, चले जाइए। अब आज्ञा शनिदेव की हो जाएगी, भेज देंगे आपको शनिदेव। अब पैसा भी आपका इकट्ठा होगा, रुकेगा। 12वां भाव आपको विदेश से जोड़ता है, तो आप जाइए, आपके लिए इस समय लाभ प्राप्त होगा। पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल से, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। शेयर करने से आप भी लाभ उठाएं और आपके मित्र भी इसका लाभ उठा पाए। शनि का गोचर आपके लिए किस प्रकार का रहेगा? तो आपका जो धन अब तक किसी कोर्ट कचहरी थाना दरबार में या हॉस्पिटल में खर्च हुआ था, उस पर लगाम लगेगी। अब वो समय आपका बदलने वाला है, क्योंकि ये उदय हो चुके हैं। 344 दिन तक आपके लिए ये अच्छा रिजल्ट रहने वाले हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं। 3 दृष्टि कही गई है इनके पास। तो यहाँ से 12वें भाव में बैठ करके ये धन भाव को देखेंगे, दूसरे भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से। तो दूसरा भाव जो होता है धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, संचित धन का होता है, इकट्ठा करने का धन होता है। चाहे आप एफडी के माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से, चाहे जमीन जायदाद लेकर के, क्योंकि शनिदेव जमीन जायदाद के भी कारक हैं, न्याय के कारक हैं और श्रम के कारक, परिश्रम के कारक हैं। तो परिश्रम आपसे खूब करवाएंगे, परिश्रम करेंगे, धन कमाएंगे और धन इकट्ठा भी कर पाएंगे। गुस्से पर काबू रखें तो परिवार में मधुरता बनी रहेगी, परिवार बढ़िया चलेगा, परिवार आपका साथ देगा, आप परिवार का साथ देंगे, उन्नति होगी, तरक्की होगी आपकी। सब प्रकार से परिवार में आपके में कोई ना कोई बढ़ोतरी का काम होता रहेगा। ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है, जबकि ये शनिदेव मीन राशि वाले जातकों के लिए कारक नहीं है, लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि में चल करके अपने घर को कोई खराब नहीं करता। तो आपका ये घर बढ़िया रहेगा, आपके प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा रहेगा, लव रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। यहां से बैठ करके तीसरी दृष्टि धन भाव पर जा रही है, परिवार, तो आपका परिवार बढ़िया रहेगा, धन भी कमा पाएंगे, इकट्ठा भी कर पाएंगे और मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली। वाणी आपकी बहुत गंभीर होगी, वाणी को आप गंभीरता से देखिए। 12वें भाव में बैठ करके शनिदेव की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर जाएगी। अभी तक आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे थे, छोटी छोटी बातों पर कोई ना कोई शत्रु आपके सामने आर्गुमेंट लेके आ जाता था, कोई कोर्ट कचहरी का धमकी देता था, कोई कुछ देता था, कुछ कर रहा था। आपके साथ कुछ न कुछ इस तरह की परेशानियां चलती रही। मैं समझता हूँ आपने ऋण भी बहुत ले लिया, कर्जा भी ले लिया, नहीं उतर पा रहा था, शत्रु आपने पाल लिए अपने ही वाणी से, अपने ही उससे आपने शत्रुओं को पाल लिया। तो अब आपके शत्रु पलायन करने वाले हैं, अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जो कर्जा चढ़ा हुआ था आपके ऊपर वो उतर जाएगा, आसानी से उतर जाएगा। जो रोग आपके लिए कोई बना हुआ था, जो पैसा आपका खर्च हो रहा था हॉस्पिटल में उस जगह पर,
वो पैसा भी आपका बचेगा, स्वास्थ्य सही होगा, जो बीमारी चल रही थी उसमें आपके लिए निजात मिलेगी, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आपकी बीमारी अच्छी होगी। शत्रुओं के माध्यम से आप कोर्ट कचहरी में फंसे हुए थे, पैसा आपका बर्बाद हो रहा था, वो भी पैसा अब बर्बाद नहीं होगा, वो समय आपका निकल चुका है, अब अच्छा समय आपका आ गया है। तो हेल्थ भी आप अच्छी रहेगी, हेल्थ इशू बने हुए थे, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका पैसा भी आपके पास वापस आएगा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो शत्रुओं को भी आप परास्त कर पाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के हम ये कहें कि शनि का गोचर 7वें भाव को देख रहा है, वो वहाँ पर 6ठे भाव को देख रहा है, तो 6ठे भाव से संबंधित ये कोर्ट कचहरी ऋण कर्जा आपका जो है और आपके शत्रु, आपका रोग, ये सब समाप्त होने वाले हैं। 10वीं दृष्टि जो जाएगी आपकी भाग्य भाव पर जाएगी। भाग्य भाव पर जाने का अर्थ ये कि आप परिश्रम कीजिए। शनिदेव ये कहते हैं कि मैं परिश्रम करो तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, भाग्य आपका साथ देगा। यदि परिश्रम नहीं करेंगे, न्याय के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो फिर भाग्य साथ नहीं देने वाला। कर्म के आधार पर ही भाग्य साथ देगा। कर्म बढ़िया कीजिए तो मैं समझता हूँ कि आपके भाग्य साथ देने के, क्योंकि ये कहाँ के कारक, कहाँ के मालिक हैं, वो लाभ के मालिक हैं। 11वें भाव मनोकामनाओं के मालिक हैं और 12वें भाव के, तो मनोकामना आपकी पूरी करवा रहे हैं, विदेश आपको भेज रहे हैं, किसी कंपनी से विदेशी से जुड़वा रहे हैं, धन कमाएंगे आपसे और इकट्ठा भी करवा पाएंगे। जो रोग और जो परेशानी से हो रही थी, कर्जा चढ़ रहा था, वो आपका आराम से उतर जाएगा। जब कमाएंगे तो कर्जा भी उतर जाएगा और आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी, तरक्की होगी, भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक बनिए, धर्म से जुड़िए, अपने न्याय के रास्ते पर चढ़िए, कर्म वो कीजिए जो लोग आपकी तारीफ करें। तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसके बावजूद भी आपको ये रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी जन्म पत्रिका को किसी विशेषज्ञ से दिखाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी जन्म पत्रिका में शनि देव की स्थिति कहीं खराब भाव में तो नहीं है, 6ठे 8वें 12वें में तो नहीं बैठे, पाप पीड़ित तो नहीं हो रहे। तो ये सब चीज़ें देख करके आप उसका उपाय कीजिए। उपाय क्या कीजिए? तो आप शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव पर सरसों के तेल का रुद्राभिषेक अभिषेक कीजिए। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये समय बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड होने वाला है। आपकी उन्नति हो, तरक्की हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।